एसीपी प्रद्युमन नाइक साटम, आज से सीआईडी से रिजाइन कर रहा हूं। आज के बाद मेरा सीआईडी से कोई संबंध नहीं होगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मेरी सीआईडी की 15 साल की सर्विस में गवर्नमेंट के, पब्लिक के, क्रिमिनल्स के जितने भी राज मेरे सामने आए हैं और मुझे मालूम है, वो सब ना तो मैं किसी को बताऊंगा और ना ही मैं उन्हें प्रेस में या किताबों में छापने दूंगा। सर्विस छोड़ने के बाद भी मैं जनता और देश के प्रति ईमानदार रहूंगा। मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आज से मैं सीआईडी छोड़ता हूं। सर नहीं, सर प्लीज आप रिजाइन मत कीजिए सर। अरे फ्रेडी, इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो भाई? सर आप नहीं समझेंगे। क्यों? आपका दिल तो पत्थर का है सर। अरे देखो कैसे रो रहे हो दोनों। अरे ऐसे एसीपी तो आते जाते रहते हैं सीआईडी में। नहीं सर, नहीं। एसीपी साहब जैसे एसीपी कभी नहीं आ सकते सर। अरे देखो कैसे रो रहे हो दोनों। अरे ऐसे एसीपी तो आते जाते रहते हैं सीआईडी में। नहीं सर, नहीं। एसीपी साहब जैसे एसीपी कभी नहीं आ सकते सर। अरे वो आ रहा है ना दिग्विजय। मगर सर यार क्या एसीपी साहब ने इस्तीफा दे दिया सर। सर ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप प्लीज। छोटे ऑफिसर्स बड़े लोगों के बीच में टांग नहीं अड़ाया करते। सर इसे फाड़ दीजिए सर प्लीज। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैंने साइन किया और एसीपी प्रद्युमन बाहर। सर इसे वापस ले लीजिए, इसे फाड़ दीजिए। नहीं दया, तुम सब लोग, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए और मेरे काम के लिए आदर है तो मेरे जाने के बाद तुम सभी अच्छे इंसान की तरह और एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर की तरह काम करोगे। सर प्लीज मत जाइए सर, आपके बिना सब हालात हो जाएंगे। मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहूंगा तो तुम सबके आंसुओं में डूब जाऊंगा। मैं अभी साइन कर देता हूं। एसीपी प्रद्युमन, सॉरी, अब आप एसीपी तो रहे नहीं है। मिस्टर प्रद्युमन, यू आर आउट। डीसीपी चित्रोले, अब आपका चेहरा मुझे कभी देखना नहीं पड़ेगा। अरे मेरे चेहरे में क्या खराबी है? वो गंदो। गुड। बैच क्या ये बैच मैं रख सकता हूं? प्रद्युमन, यू आर आउट। बैच छोड़ के जाओ यहां पे। लो। सर प्लीज
प्रद्युमन, जाते जाते इतना तो बता दो कि जैस्मिन को बचाने के बजाय भागे क्यों? फिर कभी बताऊंगा चित्रोले साहब। गुड बाय सर। सर आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। एसीपी सर खामोश क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है उन्हें जो जैस्मीन की मौत के राज पर ताला लगा रखा उन्होंने? एसीपी साहब ताले लगाते नहीं हैं, ताले खोलते हैं। तो फिर इस ताले पर इतनी मेहरबानी क्यों सर? तुम कहीं चित्रोले साहब के आदमी तो नहीं हो? चित्रोले का क्या बात कर रहे हैं सर? एसीपी साहब के बारे में कुछ भी मत बोलो। लेकिन सर पूरी सीआईडी पर जो धब्बा लगा है। कोई धब्बा वब्बा नहीं लगा है। ये जो साफ सुथरी इमेज लेके तुम घूम रहे हो ना, ये सब एसीपी साहब की वजह से है। बिना बात के कॉलर ऊंचे मत करो। कोई झंडे वंडे नहीं गाड़े तुमने यहाँ पे। थोड़ी देर में 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद डीसीपी चित्रोले आग लगा देगा। क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो हम लोग वही सोच रहे थे कि एसीपी प्रद्युमन यहां से कब जाएंगे, है ना? एक बात याद रखना, प्रद्युमन ने आज तक कभी भी डीसीपी से डरकर कोई काम नहीं किया और ना ही कभी करेगा। देखते हैं क्या करता है वो। सर डीसीपी साहब के पास पावर है, पर इतना नहीं कि हमारी टीम को तोड़ सके। हम ये नहीं होने देंगे सर। सर आप डीसीपी साहब को जैस्मिन की मौत की वजह बता क्यों नहीं देते? नहीं तो क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। लेकिन सच्चाई की लड़ाई में कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। प्रद्युमन, सच्चाई की लड़ाई वो है जिसमें सच दिखाई पड़े। जैसा उस कैमरे को दिखाई दिया वो सच है। एसीपी एक मासूम लड़की को बचा नहीं सका, वो सच है। वो तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि एसीपी प्रद्युमन जैस्मिन की जान क्यों नहीं बचा पाया। वो वक्त आ गया है। अभी इसी वक्त पता चलना चाहिए कि एसीपी भागा क्यों। है सच बोलने की हिम्मत। सब लोगों ने देख लिया ना अपनी आंखों से कि सही जवाब देने का वक्त अभी भी नहीं आया। मगर मैं इतना देर नहीं रुक सकता हूं। मैं आप लोगों के लिए तोहफा लेके आया हूं। तोहफा। कैसा तोहफा सर? बताऊं? हाँ सर, कैसा तोहफा? एक नया एसीपी। नया एसीपी? ये क्या मजाक है? आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आई एम डीसीपी चित्रोले। कौन? डीसीपी चित्रोले सर। पर सर एसीपी साहब तो अभी हैं यहाँ पे। मगर नया एसीपी तो आ गया है। स्वागत करो अपने नए बॉस का। एसीपी दिग्विजय। सर, दिग्विजय, तू तो मेरे साथ इंस्पेक्टर था।
तू कब से एसीपी बन गया? मैं तो 1928 से। मैंने बनाए थे एसीपी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे आने के बाद सीआईडी पहले से बेहतर और ज्यादा बहादुरी के साथ केसेस सॉल्व करेंगे। सर, सीआईडी में आज भी सारे केसेस बहुत ही अच्छी तरह और पूरी बहादुरी के साथ सॉल्व किए जाते हैं। बहादुर बहादुर। इतना बद्दा मजाक। चित्रोले साहब, आप चाहे जितना भी मुझे उकसाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जस्मीन की मौत का राज सही वक्त आने पर ही बताऊंगा मैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी प्रद्युमन। खैर, देख विजय, सर। तुम अपनी टीम से क्यों नहीं मिल लेते? सर, ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, ये मीडिया ने इन्हें हीरो बना के रखा है। इनकी तेज दिमाग की तारीफ हो रही है, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं इनके तेज दिमाग को याददाश्त चले जाने की पुरानी बीमारी है। और सीनियर इंस्पेक्टर दया, इस शहर के दरवाजे के आधे दुकान इनकी वजह से चल रहे हैं। दरवाजे तोड़ने का इनको इतना शौक है। अपने खुद के दरवाजे तो मजबूत है ना, नहीं तो कभी कभार टाइम पास के लिए उन्हें भी। हाँ? जब भी घर पे आई है चाय पीने, तब शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीआईडी वालों के घर के दरवाजे उनके इरादों की तरह मजबूत होते हैं। बुलंदी। और ये फ्रेडी अपने वाइफ से इतना डरता है कि हम मुजरिमों के साथ सामना कैसे करेगा सर? ये सीआईडी के जोकर है। फ्रेडी एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे आप? सर, जब तक एसीपी प्रद्युमन यहां पर हैं, हमें किसी और एसीपी की जरूरत नहीं है। कल 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, याद है ना? या तो ये बताओ, जैस्मिन की मौत क्यों हुई, या इस्तीफा। और इस्तीफे की बात सुनकर जिसका दिल रो रहा है, वो भी सीआईडी छोड़ के जा सकते हैं। चित्रोले साहब, आपको मेरा इस्तीफा ही चाहिए ना? हाँ। तो कल सुबह ठीक 9 बजे मेरा इस्तीफा आपके टेबल पर होगा। जो मैंने सीआईडी के लिए किया है, वो मेरे से चित्रोले नहीं छीन सकता है। सीआईडी का सर ऊंचा रहे, इसके लिए सुबह शाम सिर्फ एक ही शब्द रहा है मेरी जुबान पर, सीआईडी सीआईडी सीआईडी। ना अपनी खुशियों की परवाह की और ना ही रिश्तों की। सीआईडी के लिए अपने हाथों से अपने बेटे को भी गंवा दिया मैंने। बेटे के खूनी का कलंक हमेशा के लिए लगा लिया अपने सिर पर। और आज ये डीसीपी मुझे कह रहा है रिजाइन कर। सर रुकिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर एक मिनट सर, आप कहाँ जा रहे हैं आप? सर आप अंदर चलिए सर, प्लीज। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब तुम मुझे बताओगे? तुम? सर, आपके सामने हम कुछ नहीं है। जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, पर हम कोई ना कोई तरकीब तो सोच ही सकते हैं सर। हाँ सर, वो अपनी जान लगा देंगे, मगर आपको ऐसे जाने नहीं देंगे सर, प्लीज। डीसीपी चित्रोले को मेरा इस्तीफा चाहिए ना? दे दूंगा इस्तीफा। कल सुबह ही उसके टेबल पर मेरा इस्तीफा होगा। सर प्लीज सर, सर सर हमारी बात सुनिए सर, प्लीज। सर हमें मालूम है कि डीसीपी चित्रोले की बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है और आप अभी बहुत गुस्से में हैं सर, मगर प्लीज सर, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप सीआईडी छोड़ के चले गए तो हम लोगों का क्या होगा सर? हाँ, जिस पौधे को आपने अपने हाथों से सींच कर पेड़ बनाया, वो टीम सर, वो टीम बेसहारा हो जाएगी सर, प्लीज। दया, भले एसीपी प्रद्युमन सीआईडी में रहे ना रहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब तक तुम दोनों सीआईडी में रहोगे, सीआईडी के पैर उतने ही मजबूत रहेंगे जितने कि आज तक।
नहीं सर, आपके बिना सीआईडी टीम टूट जाएगी सर। आपके बिना सीआईडी चलाना नामुमकिन है सर, बिल्कुल नामुमकिन। हम लोग जब से सीआईडी में आए हैं, आपने हमें रास्ता दिखाया है, और आज आप अचानक ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे सर। सर ये हम नहीं होने देंगे सर। बहुत देर हो चुकी है अभिजीत, बहुत देर हो चुकी है। एक बार प्रद्युमन के दिमाग में कुछ घुस जाता है ना, तो उसे निकालना नामुमकिन है। पर सर आप अभिजीत, तुमने देखा ना चित्रोले ने कैसे कीचड़ उछाला है मेरे ऊपर। जिंदगी भर उसकी चींटे साफ नहीं होंगे। सर आप भी जानते हैं, जब जब ये चित्रोले साहब सीआईडी ब्यूरो में आए हैं, वो कुछ न कुछ तोड़फोड़ करके गए हैं सर। कई बार उन्होंने आपको खूनी साबित करने की कोशिश की है, हर बार मुंह के बल गिरे हैं सर। इस बार भी यही होगा, चारों खाने चित। हाँ सर, इस बार भी वही होगा, डीसीपी चित्रोले का मुंह काला। हाँ सर। सर आप एक बार हम लोगों को बता दीजिए सर कि आप जैस्मिन को क्यों नहीं बचा पाए सर? तुम मुझसे सफाई मांग रहे हो? नहीं सर। नहीं, अब मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। अगर दुनिया ये मानती है कि एसीपी प्रद्युमन कायर है, तो फिर कायर ही सही, कायर ही सही। और किसी भी कायर को सीआईडी में रहना अच्छा नहीं है। नहीं सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। किसी प्रद्युमन के बिना सीआईडी चल ही नहीं सकती। हाँ बेटा, एसीपी साहब का इस्तीफा चित्रोले तक नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छे से निकाल। अरे लड़कियों, अच्छे से निकालना मेहंदी। मम्मी, मैं यहाँ तक निकालने वाली हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। रोहन बेटा जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, जो मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला। अरे पापा जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत खुल गई कि मालविका को मेरे जैसा लंगूर पसंद आ गया। तू भी बेटा ना। अरे किट्टू, कौन बार बार फोन कर रहा है? दिखाना जरा फोन। अरे नहीं दीदी, कोई बिना वजह प्राइवेट नंबर से परेशान कर रहा है। प्राइवेट नंबर से? मेरी बात करा जरा। अरे मालविका बेटा, आज तेरी शादी है, आज के दिन तो मोबाइल फोन को भूल जा। बुआ सही कह रही दीदी। और वैसे भी आज आपका सारा ध्यान मेरे जीजू पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल फोन पे। पिछले साल हमारी सोसाइटी ने ये नियम बनाया था कि अपनी सोसाइटी में हम बैचलर्स को फ्लैट नहीं देंगे, सिर्फ परिवार वालों को देंगे। लेकिन अगर इस तरीके के परिवार वालों को देंगे तब तो परेशानी हो जाएगी। इससे अच्छा तो बैचलर्स को ही दे दें। अरे मैं तो कहती हूँ ये नियम वगैरह सिर्फ कागजों में अच्छे लगते हैं। किसे फ्लैट देना है और किसे नहीं, ये तो बस उस इंसान से मिलकर ही तय करना चाहिए, चाहे वो परिवार वाला हो चाहे वो बैचलर, है ना? सही कह रही हो भागो। हेलो, शुरू हो गई फिर से वो आवाजें। जब से फ्लैट नंबर 606 में ये लोग आकर रहने लगे हैं, तब से तो हमारी नींद और चैन दोनों ही उड़ गई। आपको तो बस अपनी नींद की पड़ी है, मुझे तो उस लड़की की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्या बीत रही होगी बेचारी पर। एसीपी साहब को हमें बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया उन्होंने हमें? हाँ, हम भी तो मदद कर सकते थे। ये जो गहरा दाग लगा एसीपी साहब के ऊपर, कम से कम वो तो नहीं लगने देते। सर, पर एसीपी साहब ऐसे अचानक चले क्यों गए? नहीं, कोई बड़ा चक्कर है। सर वो तो चले गए और चित्रोले साहब ने
एसीपी दिग्विजय को हमारे सिर पे बिठा दिया। चेहरा देखा उस नए सीपी का? काला है। बहुत दया, दुनिया भर का साबन लगाया मगर कुछ फर्क नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। भगवान ने ये रंग दिया है, उससे कौन पंगा लेगा? हाँ? किसी ने कुछ कहा क्या? गुड मॉर्निंग जैसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत पतली आवाज है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग ये मत सोचिए मैं चित्रोले साहब का आदमी हूं। बड़ा घटिया इंसान है यार। अच्छा खासा मैं सिविल ब्रांच पे पढ़ा था, वहां से उठाकर यहाँ बिठा दिया। लेकिन प्रद्युमन साहब ने आप सबको बहुत अच्छा ट्रेंड किया। आप जोर लगाओ, फिर देखो हम सब मिलकर एक एक केस सॉल्व कर सकते हैं। ये जस्मीन गायब, जस्मीन मर गई, सुहान वो भी मर जाता है। प्रिया, ये प्रिया बहुत बड़ी मछली है। इसे पकड़ने के लिए सीआईडी को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो सीआईडी खेलते हैं। हाँ? कंप्यूटर जी, सवाल पहला, ये प्रिया को ढूंढने के लिए क्या किया जाए? वाइफ को फोन किया जाए? हाँ सर। तो करो ना, वो जो कहेंगी वो करेंगे हम। नहीं सर, सॉरी सॉरी। कंप्यूटर जी, उपाय नंबर 2, प्रिया को ढूंढने के लिए उसके घर पर नजर रखी जाए। सर, प्रिया के घर पे हम लोग पहले से ही नजर रख रहे हैं, इसलिए वो घर वापस आने की गलती नहीं करेगी। देखा, अभिजीत जैसा ऑफिसर मिलना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर जी, तीसरा उपाय, इस शहर में जितने होटल्स है और रेस्ट हाउस है उसमें प्रिया की फोटो भेज दी जाए। सर, ये काम हमने पहले ही कर दिया सर। कर चुके? हाँ सर, और साथ ही साथ हमारी जितने भी खबरी है उनको भी इस काम पे लगा दिया। फिर कंप्यूटर जी बचा क्या है? खाक बचा है। अरे ये यहाँ का संभाल लेते। सर क्या बात है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? किसी ने मेरी जिंदगी में फिर से आंसू भर दी। क्या हुआ सर? मैं एसीपी प्रद्युमन का इस्तीफा हेडक्वार्टर भेजने वाला था कि किसी ने टेबल पे से उठा लिया उसको। टेबल पर से कैसे गायब हो गए? अरे मैं टॉयलेट गया था 2 मिनट के लिए, बस उठा लिया। आपको इनमें से किसी पर शक है? ये आपने मुझे यहाँ बिठाया, यहाँ पर मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा सब। 1 मिनट रुको। मैं किसने किया? हाँ, किसने किया? किसने उठाया? किसने किया? ओ, पूर्वी, पिछले हफ्ते एसीपी ने तुम्हारी जान बचाई थी, कीमत चुका दी उसकी। सर, एसीपी सर ने तो कई देशवासियों की जान बचाई। सभी चाहते हैं कि वो सीआईडी में वापस आ जाए। हर इंसान चाहता है एसीपी वापस आ जाए। हाँ? बगावत की बू आ रही है। तो मालूम है एसीपी चला गया है, फाइनल। एसीपी ने इस्तीफा दे दिया है। पर सर, इस्तीफा तो किसने किया? किसने? है? किसने किया? तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है तुम सब लोग पहुंचे हुए सीआईडी ऑफिसर हो, पहुंचे हुए। थैंक यू सर। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इल्जाम लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर। इस्तीफा गया कहां? गया कहां? तुम इधर आओ। इस्तीफा कहाँ है फ्रेडी? इस्तीफा? कौन सा इस्तीफा? फ्रेडी,
हमें मालूम है तुम डीसीपी साहब के ऑफिस में गए थे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरी नौकरी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। एसीपी साहब के लिए मैं जान दे दूंगा। सीआईडी ब्यूरो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर, सीआईडी ब्यूरो, आप घबराइए मत, अपना एड्रेस बताइए। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? सर, 2 अलग अलग जगहों पर जुर्म हुए। पहला फोन कॉल वैलेंटाइन रिजॉर्ट से आया है, जहां मालविका नाम की एक दुल्हन ने अपने होने वाले पति का खून कर दिया और वहां से भाग गई। और सर, दूसरा फोन कॉल शांति अपार्टमेंट से आया है, जहां विराट और सानिया नाम के पति पत्नी अपने फ्लैट से गायब है। ये लो, प्रिया का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ऊपर से 2 केस और आ गए। फ्रेडी, सीआईडी का काम है समाज से अपराध को मिटाना। प्रिया का भी केस सॉल्व होगा और ये दोनों केस भी। सर, ये देखिए, इस फूलदान से इसका खून किया गया है। पूर्वी, इस पर खूनी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, उठा लो। सचिन, आप में से किसी को कुछ पता है ये सब हुआ कैसे? मैं मालविका का डैडी हूँ और ये मालविका की मम्मी। ये कैसे हो सकता है सर? जरूर मेरी मालविका को कोई फंसा रहा है। मेरी बच्ची रोहन का खून कैसे कर सकती है? खून तो मालविका ने किया है आंटी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था तुमने? सर, शादी का जोड़ा पहन रखा था मालविका ने, और फिर उसे कुछ देर पहले वो रोहन के रूम की तरफ आई और रोहन के रूम के अंदर घुसी। बहुत गुस्से में थी सर वो। उसके कुछ देर के बाद रोहन के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। और हम लोग ने वहां अंदर जाके देखा तो देखा रोहन मरा पड़ा था और मालविका वहां पे नहीं थी। तुमने मालविका को रूम के अंदर जाते हुए देखा था ना? रोहन का खून करते हुए तो नहीं देखा था ना? अगर ऐसा था तो मालविका रूम से भागी क्यों? ये देखिए सर, यहाँ पे खून की बूंदें पड़ी हुई, जबकि फूलदान वहां पड़ा हुआ था और उसकी लाश यहाँ पे और सारा का सारा खून यहाँ पे। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये खून की बूंदें यहाँ कैसे पहुंची। सर, ये देखिए सर, चाकू और चाकू पे खून। कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन के बदन पर चाकू के जख्म का एक भी निशान नहीं, पर इस चाकू पर खून कैसे? मुझे ये बताओ कि मालविका जब रोहन के कमरे में गई थी तो क्या ये चाकू उसके हाथ में था? नहीं सर। मतलब ये चाकू पहले से ही कमरे के अंदर था? सर, कल रात मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहे थे कि मालविका की शादी रुकवा दी जाए, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन कर रहा था ये फोन? पता नहीं सर, मुझे लगा कि वो मालविका के किसी दोस्त की शरारत है, इसलिए मैंने उन फोन कॉल पे इतना ध्यान नहीं दिया। सर, तो जरूर कोई करता। फ्लैट बंद है, हो सकता है कहीं घूमने घामने चले गए हों। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग गायब हैं? विराट के पिताजी रात को 2 बजे निकले, सानिया और विराट सुबह 4 बजे निकले। रात में ही चले गए सब? विराट के हाथ में सुर्केस तक, ऐसा लग रहा था कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, जब से ये आदमी, ये विराट सानिया के साथ शादी करके उसे इस घर में लाया था, तब से उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला। बस चीखें ही निकलती रही सर, दर्द भरी चीखें।
दर्द भरी चीखें? जी हाँ, ऐसा लगता था विराट और उसके पिता उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारते थे सर। क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों? की थी सर, मैंने एक बार ये जानने की कोशिश भी की थी कि ये झगड़ा है या मारपीट। सानिया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। हमने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी, इसलिए घबरा गए। क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं, वो बस। अरे तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? अपने पति और ससुर का इतना डर था उसके दिल में कि वो बेचारी चाहकर भी बोल ना सकी। कब की बात है? कुछ ही दिन पहले की बात है सर। तो आप लोगों को उसी समय पुलिस के पास जाना चाहिए था। इतना इंतजार क्यों किया आप लोगों ने? सर, इस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद होगा, रोहन और मालविका के अलावा। या तो कोई तीसरा आदमी था या फिर रोहन और मालविका ने एक दूसरे पर हमला किया। रोहन ने चाकू से और मालविका ने फूलदान से। अगर मालविका रोहन के वार से घायल हुई है पर इस खिड़की से कैसे चली गई? शायद जख्म ज्यादा गहरा ना हो। अजीब सी बात, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे और शादी से ठीक पहले इतना बड़ा झगड़ा। सर, हो सकता है मालविका को रोहन की कोई ऐसी असलियत के बारे में पता चल गया हो जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में रोहन से मिलने आई। इस रोहन की पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। सचिन, एक काम करो, रोहन के माँ बाप को बुला लो। पूर्वी, खिड़की पर लगे खून के सैंपल ले लो। सर। सर, रोहन के माँ बाप तो शादी में आए नहीं थे। क्या? रोहन की शादी उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में होने वाली थी? हाँ, उसके माँ बाप लंदन में रहते और किसी जरूरी काम से नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, परसों रिसेप्शन में आने का इरादा है उनका। कमाल, ऐसे पहले माँ बाप देखे जिनके लिए उनके बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी कोई और काम है। ये जल्दी जल्दी में निकले यहां से, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। सर, ये मोबाइल फोन का बिल मिला है सानिया के नाम पर। सानिया के नाम पे? और कुछ मिला? नहीं सर, सब साफ कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। चलो, इसी से काम चल जाएगा। एक काम करो, बाहर जो नेबर्स है ना, उससे विराट, सानिया और उसके पिता का स्केच बनवा लो। चित्रोले साहब, रात के 2 बजे क्या जरूरत पड़ी मुझे यहाँ बुलाने की, और वो भी ऐसी जगह में? जो बात मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसके लिए यही जगह ही ठीक है। और ये काम मैं ब्यूरो में नहीं कर सकता था और ना ही घर में। मुझे भी आपसे मिलने की कोई इच्छा नहीं सर। ये तुम्हारे इस सर में कुछ मुझे जहरीला टॉन्ट दिखाई पड़ रहा है। इस्तीफा देने के बाद भी सर बोल रहा हूँ। सीआईडी छोड़नी ही थी तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इस्तीफा भेजा और फिर चुरा लिया। इस्तीफा चोरी हो गया? चोरी नहीं हुआ है, चोरी करवाया गया है। किससे करवाया? उस अभिजीत से या दया से? आपका कहना है कि ये काम मैंने किया है? और किसे जरूरत थी ये करवाने की? अगर तुम्हें एसीपी की कुर्सी से चिपके ही रहना था तो मुझे बोल देते। मैं कुछ चक्कर वक्कर चला के। हमारे आगे तो कभी हाथ जोड़ूंगा ही नहीं मैं चित्रोले साहब, और ना ही मुझे सीआईडी में रहना है। नहीं रहना तो फिर से दे दो इस्तीफा। चित्रोले साहब, अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, मुझे निकाल ही नहीं सकते। क्यों? ये प्रद्युमन मुझे नचा के ही छोड़ेगा। घबराइए मत चित्रोले साहब, मेरा इस्तीफा कल सुबह आपके टेबल पर पहुंच जाएगा। अच्छा,
मगर इस बार सबके सामने देना, ताकि किसी को शक ना रह जाए कि एसीपी चुपके से वापस आ गया है। एसीपी जाएगा और जरूर जाएगा। सर, हमारा शक सही निकला। रोहन की लाश के पास जो चाकू मिला था, उस चाकू पे मालविका का ही खून था, रोहन का नहीं। मतलब ये मालविका घायल थी जब वो वहां से भागी रिसोर्ट में से। एक काम करो निखिल, सारे हॉस्पिटल्स में मालविका की फोटो भिजवा दो। अगर वो घायल थी तो कहीं ना कहीं तो गई होगी मरहम पट्टी करवाने के लिए। सर, क्या पता चला इस रोहन के बारे में? सर, इसकी फोटो कंप्यूटर में डाल दी है, जल्दी पता चल जाएगा कि ये पुराना पापी है या नहीं। पुराना पापी हो या ना हो, पर सर ये रोहन लंदन का रहने वाला नहीं था, इतना तो तय है। अच्छा, आइए। तुम लोग तो वही हो ना, सुहान के माँ बाप? यहाँ क्यों लेके आए उन्हें? इन दोनों को फिल्मों में तो रोल नहीं मिल रहा था, इसलिए असली जिंदगी में धड़ाधड़ माँ बाप के रोल साइन करे जा रहे थे। अच्छा, सुहान के अलावा और किसके माँ बाप बने हैं? वही अपना रोहन। गलती हो गया साहब, हमें माफ कर दीजिए। रोहन के बारे में क्या क्या जानते हो तुम लोग? जी सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर। वो लोग तो हमसे ज्यादा बात ही नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि बस अपने काम से काम रखो। सर, ये रोहन नहीं है, बिल्लू है। सर, कई बार 420 के केस में जेल जा चुका है। उसका एड्रेस तो है ना इस पे? हाँ सर। सर, 13/24 त्रिपोलिया बाजार। लोगों ने मार दिया मेरे बिल्लू को। देखिए, हम लोगों ने बिल्लू को नहीं मारा, उसका खून उसके किसी दुश्मन ने किया है। वो किसी मालविका नाम की लड़की से शादी कर रहा था। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा बिल्लू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ के किसी और से कभी भी शादी नहीं कर सकता। शादी तो वो कर रहा था, शायद नकली शादी कर रहा था, अपने आप को रोहन बताकर। चालू ना साहब, और आप फिक्र मत करना, ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मेरी एक्टिंग के सामने ना असली लंदन वाले भी शर्मा जाएंगे। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। दिल लगा के काम करो तो मैडम खुश होंगी, मैडम खुश होंगी तो तरक्की। और हाँ, अगले हफ्ते से काम शुरू करते हैं। बिल्कुल साहब। ये रहा मोबाइल फोन और ये तुम्हारा नया सिम कार्ड। मैंने बिल्लू से कई बार पूछा कि आखिर वो इस बार कौन सा तिगड़म भिड़ा रहा है। हर बार उसने एक ही बात बोल के टाला कि वो जो कुछ भी कर रहा है हम दोनों के भविष्य के लिए कर रहा है। हाँ, रोहन बोल रहा हूँ। वैसे ये बताइए कि ये जो आदमी बिल्लू से मिलने आता था, वो किस मैडम के बारे में बात करता था? पता नहीं साहब, पर लगता था वो औरत उसकी बॉस हो और वो उसी के लिए काम कर रहा हो। कहीं ये बॉस प्रिया तो नहीं? क्या ये वही आदमी है जो आपके पति के साथ आता था? हाँ मैम, ये वही आदमी है, ये वही आदमी। इस फुटबॉल मैच का गोलकीपर अमर है, देखते हैं ये सीआईडी को गोल करने से कैसे रोकता है। आप सान्या की माता जी हैं? हाँ, लेकिन आप लोग? नमस्ते, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या सीआईडी से? क्यों? मेरी बेटी ठीक तो है ना? देखिए, हमें उसी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना है। कैसे सवाल? आपको सुन के थोड़ा धक्का लगेगा, पर आपका दामाद विराट सान्या पे हाथ उठाता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? विराट तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कुछ दिन पहले तो उन दोनों की शादी हो गई। मुझे सानिया से बात करनी है। आंटी, उसका फोन बंद है। फोन बंद है? कहाँ है मेरी बेटी? दरअसल विराट उसे अपने साथ लेके कहीं चला गया है। हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो
तो नहीं गया ना? नहीं, आप भरोसा रखिए, सीआईडी आपकी बेटी को ढूंढ के लाएगी। आप हमें ये बताइए कि विराट का रिश्ता आपके पास कैसे आया, कौन लेके आया? सानिया की चचेरी बहन जास्मीन, वो ही रिश्ता लेके आई। हमें रिश्ता अच्छा लगा, लड़का अच्छा था, इसलिए तुरंत शादी कर दी। जैस्मिन? ये जैस्मिन है? हाँ, आप उसे जानते हैं? जी हाँ, एक मिनट आप मिनट। क्या यही है विराट जिससे आपकी बेटी सानिया की शादी हुई है? नहीं, ये विराट नहीं है। हाँ? ये आप क्या कह रही हैं? सानिया के पड़ोसी ने उसके पति विराट का यही स्केच बनवाया है? नहीं, आप लोग रुको, उनका शादी का फोटो है, मैं आपको बताती हूँ। ये कौन है फिर? ये है उनकी फोटो। ये तो अमर है। सर ये तो कोई लंबा और बहुत उलझा हुआ खेल लगता है। ये अमर जिसे हमसे मासूम समझ रहे थे तो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं तो समर ने बिल्लू की शादी कराई मालविका से, नकली शादी, फिर खुद शादी करी सान्या से, और फिर सान्या को हवाले कर दिया उन बाप बेटे के। चक्कर क्या है? सर, अगर जस्मिन भी इस केस से जुड़ी हुई है तो हम लोग बहुत करीब है एसीपी साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए। मैं भी करीब नहीं हूं फ्रेडी। अगले 1 घंटे में एसीपी साहब ब्यूरो में होंगे और वो चित्रोले उनसे रेजिग्नेशन लेटर ले रहा होगा।